स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रूवमेंट असाइनमेंट सॉल्विंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हमारे क्या होते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सर्विसेज रेंडर करते हैं तो उनको जो आप पे करते हैं फॉर द सर्विसेज रेंडर दे आर कॉल्ड योर फैक्टर इनकम। जैसे कि लैंड के लिए आप क्या देते हैं, रेंट, लेबर के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो आपका एंटरप्राइज है उसके लिए आप क्या देते हैं, प्रॉफिट, और जो कैपिटल होता है उसके लिए आप क्या देते हैं, इंटरेस्ट। सो ये जो चारों हैं दीज आर कॉल्ड योर फैक्टर इनकम्स। उसके बाद आपका आता है डोमेस्टिक इनकम। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो सारे फैक्टर्स इनकम को जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न किए जाते हैं दे आर कॉल्ड योर डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट इज़ योर ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब जीडीपी आपको अगर दिया हुआ है और उससे आपको निकालना है एनडीपी, आप क्या करेंगे, ग्रॉस आपको पता है हमेशा एन से बड़ा होता है, नेट से बड़ा होता है। ग्रॉस में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, ये आपका कंप्यूट हो गया एनडीपी। नेक्स्ट ये एक पूरी शीट दी हुई है जो कि एग्रीगेटेड रिलेटेड टू मार्केट टू नेशनल इनकम है। ठीक है, जैसे कि आपको एनडीपी एमपी निकालना है और आपको जीडीपी एमपी दिया है, आप क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे और आपका क्या निकल जाएगा वहाँ पे, एनडीपी एमपी। अब आपको जीडीपी एमपी दिया है और आपको क्या दिया है, जीएनपी एमपी निकालना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे। ठीक है, जब आपको एनपी निकालना है और आपको डीपी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, जी कॉमन है वो आप देख रहे हैं, डीपी है इसको आपको कन्वर्ट करना है एनपी में, तो डीपी में आप क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप ऐड करेंगे और ये आपका निकल जाएगा जीएनपी एमपी। वैसे ही अगर आप देखें आपको एनएनपी एमपी कंप्यूट करना है तो आप क्या करेंगे, जीएनपी एमपी में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। जीडीपी एफसी आपको निकालना है तो जीडीपी एमपी में से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज को माइनस कर देंगे, और ऐसे ये आपका पूरा कंप्यूटेशन ऑफ रिलेटेड एग्रीगेट्स यहाँ पे नेशनल इनकम का दिया हुआ है। नाउ अब हमें पता करना है व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, Q इंटू पी हम करेंगे। अब नाउ व्हाट इज़ Q? क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये आपका हो जाता है Q। एंड व्हाट इज़ P? प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ये आपका जब आप Q इंटू पी कर देंगे तो आपका निकल जाता है यहाँ पे जीडीपी, सॉरी नॉमिनल जीडीपी। नाउ चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक जो एक कॉन्सेप्ट है, ये है आपका मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक में से जब आप ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, दैट इज़ योर चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में हमारा कब होता है जीडीपी, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स हम जब भी पढ़ते हैं तो हम हमेशा एग्रीगेट के टर्म्स में पढ़ते हैं। वहीं पे डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि एएस इज लेस देन एडी। इस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर्स जो है उसको बहुत से लॉसेस सफ़र करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट में डिमांड है लेकिन वो उसके मुताबिक वो वहाँ पे सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो वो जितना अर्न कर सकता है प्रॉफिट वो नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हमारा एक न्यूमेरिकल है, हम इसको देख लेते हैं। गिवन दैट s इक्वल्स टू -25 प्लस 0.5y एंड i इक्वल्स टू 5000, फाइंड इक्विलिब्रियम y एंड इक्विलिब्रियम c। इस केस में क्या है, इक्विलिब्रियम कब है, जब हमारा s इक्वल्स टू i होता है। ठीक है, s हमारा दिया गया है -25 प्लस 0.5y और i हमें दिया हुआ है 5000। ठीक है, तो हम जब इसकी पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या हमारा निकल जाता है, y की वैल्यू क्या निकली, 10,050। ठीक है, तो s जो है हम उसकी वैल्यू पूरी पुट करके हम पूरा s निकालते हैं। s की वैल्यू -25 प्लस 0.5 इंटू 10,050, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू हमने पुट कर दी है। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू निकल गई 5000 की। तो y इक्वल्स टू c प्लस s एंड c इक्वल्स टू हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम c, तो हम c निकालेंगे। y हमें निकाल ही लिया है यहाँ पे 10,050, तो y माइनस s हमने जब किया तो हमारी वैल्यू निकल गई इक्विलिब्रियम c की यहाँ पर। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आउटपुट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट इनकम डेल्टा वाई एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई. It is measured as the ratio between change in output or income and change in investment. अगर आप देखें इसको न्यूमेरिकली हम ऐसे दिखाएंगे k इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, जहाँ पर k इक्वल्स टू मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई इज चेंज इन आउटपुट और इनकम एंड डेल्टा आई इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक्स सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन MPC इक्वल्स टू 0.5 एंड इंक्रीज इन इनकम इक्वल्स टू 1000. K इक्वल्स टू मल्टीप्लाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई. K इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस MPC. ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, इसमें नोट्स में मेंशन्ड है. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ MPC K इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस 0.5, जहाँ पर आपका 1 बाई 0.5 इक्वल्स टू 2. तो K आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, एंड डेल्टा वाई जो है आपको 1000 यहाँ पे दिया हुआ है. तो आप क्या करेंगे, डेल्टा 1000 बाई डेल्टा आई इक्वल्स टू 2. तो डेल्टा आई आपका कितना निकला 500. सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इज ₹500. नेक्स्ट हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आता है वो हमारा आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमें जब पढ़ना है कि एक्सचेंज रेट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. जब भी आपसे एक्सचेंज रेट की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आप दो बताएंगे, दैट इज़ फर्स्ट योर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड सेकेंड इज़ योर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. अब नेक्स्ट हमें इसमें देखना है कि जो सिचुएशंस आते हैं, ठीक है, जब इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड होते हैं तो उसमें हमारा जो कर्व है वो कैसे शिफ्ट करता है. तो इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी US डॉलर, जहाँ पर डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी देखी जा सकती है, उस केस में क्या होता है, ये डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन वहाँ पे बनता है, जहाँ पर पहले आपका ये था डिमांड कर्व जो कि शिफ्ट हो गया राइटवर्ड. जब इंक्रीज़ इन डिमांड होता है तो हमेशा हमारा क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है. यहाँ पर आप दिखा रहे हैं रेट ऑफ एक्सचेंज और यहाँ पर आप दिखा रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ US डॉलर. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, दैट इज़ योर डिप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन. दोनों एक टर्म नहीं है, ठीक है. व्हाट इज़ डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी reduces in the international money market because of the market forces of supply and demand. The government plays no role. ठीक है, जब इंटरनेशनल मनी मार्केट में हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू जब कम हो गई है सप्लाई और डिमांड के रेफरेंस में, देन दैट इज़ योर डिप्रिसिएशन. डिवैल्यूएशन क्या होता है, अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट. The market forces of supply and demand play no role whatsoever. इसमें क्या होता है, जब हमारी ही गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट के लिए जो हमारे करेंसी होती है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देती है, देन दैट इज़ कॉल्ड योर डिवैल्यूएशन. ठीक है, इसमें मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का कोई मतलब नहीं होता है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद the rest of the world during a period of time, generally 1 year. जो आपका एक बैलेंस स्टेटमेंट बनता है जहाँ पर आपके जितने भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का पूरा ब्यौरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर बैलेंस ऑफ पेमेंट.
अब जब कंपोनेंट्स आते हैं तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बीओपी अकाउंट में? करंट अकाउंट, फिर आपका आता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं करंट अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी और स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। इसमें क्या क्या होता है? ये दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3: एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनविजिबल्स, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ मर्केंटाइज और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल्स, ये सिर्फ विजिबल गुड्स को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका इनविजिबल्स, इसमें क्या आते हैं? इनकम इंक्लूडिंग ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज, करंट ट्रांसफर्स। जब आप इनकम इंक्लूडिंग ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज बात करते हैं तो बात होती है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर, ये फैक्टर ये नॉन फैक्टर, एंड दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फॉर फ्री, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। इक्विलिब्रियम हम कब स्टक करते हैं बीओपी में? जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशन इक्वल्स टू 0। जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन जब 0 हो जाते हैं, उस केस में जो है हम इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं इन केस ऑफ बीओपी, ठीक है। In a state of BOP equilibrium, inward flow of foreign exchange on account of foreign account and capital account transaction is exactly equal to the outward flow of foreign exchange, and there is no change in official reserves of foreign exchange and gold with the central bank of the country। मतलब जितना हमने एक्सपोर्ट किया उतना हमने इम्पोर्ट किया, जितने भी एरर एंड ओमिशंस हैं उसी में सब मैनेज्ड है, और ये जब पूरा कैलकुलेशन आपका